नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। इकबाल टाइगर, जिसकी हम पहले ही आपको कहानी बता चुके हैं, जो कि इतना दलेर शख्स था और बाद में जिसने अंडरवर्ल्ड की दुनिया को पूरी तरह त्याग दिया था। शायद इकबाल टाइगर को नहीं पता था कि एक दिन उसका छोटा बेटा क्राइम की दुनिया में कदम रख देगा और पुणे में अपने नाम का आतंक मचा देगा। कम उम्र में उस पर 30 से 32 केस दर्ज हो गए थे। बताया जाता है उसका पुलिस से एनकाउंटर होते होते बचा था। उसने शोर मचा दिया था कि मोहल्ले में कुछ लोग उसको किडनैप करने आए हैं। जो लोग उसको उठाने आए थे वो क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स थे, जो कि सिविल ड्रेस में आए थे। इकबाल के छोटे बेटे ने यहाँ दिमाग लगाया और वहाँ भीड़ इकट्ठा कर ली। जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं उस व्यक्ति का नाम है अतीक इकबाल शेख। नए पुलिस कमिश्नर ने कुछ बदमाशों को इकट्ठा किया, जिसमें अतीक भी शामिल था। उनके साथ अतीक 7 हत्याओं में शामिल रहा। कहते हैं 3 में कोई गवाह नहीं मिला, 2 केस में वो छूट गया और 2 में उसको सज़ा हुई। अतीक भी अपने पिता इकबाल टाइगर की तरह डेयरिंग था। उस पर आर्म्स एक्ट के केस, मर्डर के केस, अटेम्प्ट टू मर्डर, फिरौती मांगने और पुलिस वालों को धमकी देना उसके लिए जैसे आम सा हो गया था। उसने शिवसेना के लोगों पर गोलियां भी चलाई। अतीक शुरुआती दिनों में बहुत ही शांत रहने वाला लड़का था। इकबाल टाइगर अपने बेटों को क्राइम की दुनिया से दूर रखना चाहता था। अतीक स्कूल में पढ़ा, वहाँ उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगा, जिसके बाद उसने स्कूल को छोड़ने का मन बना लिया। अतीक अपने आप में रहा करता था, वो किसी से बात नहीं करता था। इकबाल टाइगर ने अतीक से पूछा, बेटा तुम क्या बनना चाहते हो? अतीक घर में ही रहने लगा। उसने क्रिकेट ज्वाइन करने की कोशिश की। अतीक को बॉलिंग करने में इंटरेस्ट हुआ करता था। इकबाल टाइगर का बड़ा बेटा आरिफ का पुणे के भवानीपेट के आसपास नानापेट में किसी से झगड़ा हो जाता है। आरिफ का जिस व्यक्ति से झगड़ा हुआ था उसको मारने के लिए उसने अपना हथियार निकाल लिया था। आरिफ उसको मारने के लिए उसके पीछे तक भागा। तभी बीच में कई लोग आ गए जिन्होंने उस झगड़े को शांत करवा दिया और आरिफ को चौकी में दे दिया। इकबाल टाइगर जब अपने काम से घर आया तो उसको पता चला कि उसके बड़े बेटे ने झगड़ा किया है और वो थाने में है, तो वो उसको वहाँ से छुड़वा लेते हैं। इकबाल टाइगर ने घोरपड़े गांव में जाने का फैसला लिया। इकबाल टाइगर को डर था कि कहीं उसके बेटे उसी रास्ते पर ना चल पड़े जहाँ से एक समय इकबाल टाइगर लौटकर आया था। वो अपने बच्चों को लेकर घोरपड़े गांव में जाकर शिफ्ट हो जाता है। इकबाल टाइगर ने अपने बेटे को समझाया कि बेटा, घोरपड़े गांव में भी गुंडागर्दी है, लेकिन हमें किसी से कोई मतलब नहीं कि कौन क्या करता है। घोरपड़े गांव में रेलवे क्वार्टर्स के पास झोपड़पट्टी वाले एरिया में लड़ाई झगड़े, लड़कियों को छेड़ना, दारूबाजी हुआ करती थी। इकबाल टाइगर ने अपने बड़े बेटे को काम पर लगवा दिया। अतीक ने यहाँ पर भी क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। अतीक बहुत खुश था। रेलवे क्वार्टर्स में कुछ लोग शराब पीने के लिए आते रहते थे। वहाँ आसपास के गुंडे आया करते थे। जब वो लोग वहाँ आते थे तो सभी लड़के वहाँ से भाग जाया करते थे। ऐसे ही एक दिन सभी लड़के वहाँ से भाग गए, लेकिन अतीक नहीं भागा। उन लोगों ने अतीक से पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? अतीक ने बताया कि वो भवानीपेट से आया है। अतीक को उन लोगों ने शराब और चखना लाने को कहा। अतीक के पास कुछ पैसे थे तो वो उनके लिए लेकर आ जाता है। धीरे धीरे कर उन लोगों ने अतीक को कुछ ज़्यादा ही परेशान करना शुरू कर दिया। बताया जाता है घोरपड़े रेलवे क्वार्टर्स के बाहर कोई भी गार्ड काम नहीं करता था। घोरपड़े खुला एरिया था। टेरेस पर अक्सर बदमाश नशा करने आते रहते थे। अगर लोग उनको वहां जाने से रोकते थे तो बदमाश उन लोगों से मारपीट करने लग जाते थे। उन बदमाशों ने बार बार अतीक को शराब लाने के लिए बोलना शुरू कर दिया। जब अतीक नहीं लाया तो उन्होंने अतीक को बहुत मारा। ऐसा बहुत दिनों तक चला। कुछ समय बीतने के बाद अतीक का एरिया में क्रिकेट खेलने में नाम होने लगा। वो अपने गेम में ध्यान देने लगा था। क्रिकेट खेलने के दौरान अतीक ने 4 से 5 विकेट लिए। वो मैच जीतने लगे थे। अतीक को अच्छा खेलता देख कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, जिसके बाद बहुत बुरे तरीके से अतीक को मारा पीटा गया। अतीक के साथ खेल रहे साथियों ने अतीक को पुलिस कंप्लेंट देने को कहा। अतीक ने उन लड़कों के खिलाफ कंप्लेंट दे दी।
पुलिस ने उन लड़कों को मारा। उसके बाद उन लड़कों ने अतीक को फिर से मारा पीटा और धमकी दी कि अगर तू ग्राउंड में आया तो तुझे हम जान से मार डालेंगे। अतीक ने डर के मारे ग्राउंड जाना बंद कर दिया। उसके घर के नीचे कुछ लोग फुटबॉल खेला करते थे। अतीक का मन भी फुटबॉल खेलने का हुआ। वो उनके साथ फुटबॉल खेलने लगता है। अतीक फुटबॉल भी अच्छे से खेलने लगा था। वो एक के बाद एक फुटबॉल का मैच जीत रहा था। अतीक बाइक पर बैठकर मोहल्ले से गुजरता था। उसने अच्छे कपड़े पहने होते थे। एक दिन कुछ लड़कों ने अतीक को रोककर उससे उसकी बाइक मांगी। उन्होंने कहा, अगर ग्राउंड आओगे तो तुम्हें यहाँ से ही गुजरना पड़ेगा। अगर हमारे कहने पर बाइक, कपड़े और पैसे नहीं दिए तो वो उसको यहाँ आने नहीं देंगे। अतीक ने कई बार कपड़े और सामान उनको लाकर दिए, लेकिन जब वो बार बार मांगने लगे तो अतीक ने देने से मना कर दिया। जिसके बाद उन लोगों ने अतीक को फिर से बहुत मारा। अतीक ने फुटबॉल भी खेलना बंद कर दिया। अतीक पूरी तरह डर गया था। उसका क्रिकेट और फुटबॉल खेलना पूरी तरह बंद हो चुका था। अतीक एक दिन घर से बाहर घर का सामान लेने के लिए निकला। अतीक को वहां देख उन लड़कों ने उसको घेर कर बहुत मारा। अतीक बहुत परेशान हो चुका था। ये देख वो रेलवे ट्रैक पर अपनी जान देने के लिए चल पड़ता है। वहां जाकर अतीक ने सोचा कि यहाँ मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और मेरे माता पिता मेरी लाश को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इससे अच्छा मैं मुंबई के समुद्र में मरूंगा। वहाँ मेरी लाश नहीं मिलेगी और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मेरी मौत आसान हो जाएगी। अतीक समुद्र के पास पहुंचा तो पानी में उसको अपनी माँ का चेहरा दिखाई दिया। उसको अपनी माँ की याद आई, जिसके बाद अतीक वापस पुणे आ जाता है। अतीक गुमसुम रहने लगा था। वो अंदर ही अंदर दुख सह रहा था। अतीक के माँ और पिता उसको डॉक्टर के पास लेकर गए। उन्होंने डॉक्टर को बताया कि हमारा लड़का डरा सहमा रहता है। वो किसी से बोलता नहीं और रात को डर कर उठ जाता है। डॉक्टर ने दिलासा देते हुए कहा कि वो घबराए नहीं। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा अतीक सबसे बोलने लगेगा और नॉर्मल हो जाएगा। फिलहाल अतीक डरा हुआ है, उसको थोड़ा समय दो। अतीक अपने माता पिता के बगैर नहीं रहता था। एक दिन एक बड़ा गैंगस्टर जेल से नया नया छुटकर आया था। वो गैंगस्टर अतीक के टेरेस पर आता है। उसको शराब पीनी थी। अतीक नीचे खड़ा था। उसको देख वो कहता है कि मुझे शराब पीनी है। अतीक ने कहा, यहाँ सब पीते हैं, आप भी पी लो। उस बदमाश ने अतीक से पानी वगैरह मंगवाया। अतीक ने उसको लाकर दे दिया। थोड़ी देर बाद गैंगस्टर ने अतीक को अपना हथियार दिया और अतीक को भी शराब पीने को कहा। अतीक पीने से मना कर देता है। गैंगस्टर बोलता है, अगर दमदार बनना है तो शराब पीनी पड़ेगी और हथियार भी रखना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही दूसरों से पिटते रहोगे। उस शख्स ने इतनी शराब पी ली थी कि अतीक को अपनी गाड़ी पर उसको छोड़कर आना पड़ा था। अतीक को जो उसने हथियार दिए थे वो उसने टेरेस पे ही छुपा दिए थे। 15 से 20 दिन वो हथियार अतीक के पास रहे। उसने उन हथियारों को हाथ तक नहीं लगाया। अतीक ने दोबारा फुटबॉल का मैच खेलना शुरू कर दिया था। एक दिन कुछ लड़के अतीक के घर पर आए और उसको कहा कि कुछ दिन बाद फुटबॉल का मैच है, तुम अच्छा खेलते हो, क्या तुम हमारे साथ खेलोगे? हमारे पास एक प्लेयर की कमी पड़ रही है। अतीक मैच खेलने के लिए चल पड़ता है। जब वो खेलने के लिए जाने लगा था तो उन्होंने अतीक की बाइक मांगी। अतीक बाइक देने से मना कर देता है, जिसके बाद उन्होंने अतीक की बाइक तोड़ दी। अतीक उनको बर्दाश्त करते गया। अतीक के सर में से खून निकल रहा था। घर पर आने के बाद अतीक सोचने लगा कि अब वो क्या करे, मगर फिर भी वो शांत रहा। कुछ दिन बाद नवरात्रि आ रही थी। नवरात्रि में कुछ लड़कियां डांडिया खेल रही थी। वही लोग जो अतीक को बार बार मारे जा रहे थे वो वहां लड़कियों को छेड़ने लगते हैं। जब उन्होंने एक लड़की को छेड़ा तो अतीक ने कहा, ये हमारी माँ बहनें हैं, इन्हें मत छेड़ो। उन्होंने अतीक को वहीं मारना पीटना शुरू कर दिया। अतीक जो इतने समय से गुस्से को पिए जा रहा था, अब वो हथियार उठा लेता है और 5 लोगों पर हमला कर डालता है। उसने उन लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारा। इसके बाद अतीक वांटेड घोषित कर दिया गया। उसको जेल हो जाती है। जिन लोगों को अतीक ने मारा था उनके दोस्तों ने जेल में अतीक को मारने की कोशिश की। अतीक समझ गया कि जेल से बाहर भी ये लोग उसको चैन से जीने नहीं देंगे। जेल से छूटने के बाद अतीक को मारने का जाल बिछाया जाने लगा था। अतीक ने
बाहर आने के बाद सोच लिया था कि वो सुधरेगा नहीं, अगर सुधर गया तो उसके दुश्मन उसे जीने नहीं देंगे। अब अतीक ने अपने दुश्मनों को टारगेट करना शुरू कर दिया। जहां भी उसके दुश्मन उसको मिलते वहीं वो उनसे भिड़ जाया करता और उनको बुरी तरह पीटता। वहां के लोगों में अतीक का नाम होने लगा था। रवि नाम के व्यक्ति ने 2 मर्डर किए थे, वहीं संतोष गायकवाड़ नाम के आदमी ने 1 मर्डर। उन दोनों को अतीक ने बहुत बुरे तरीके से मारा पीटा। यही नहीं बल्कि एक और बड़ा बदमाश था जिसने 4 मर्डर किए थे। उसके लोगों से अतीक ने भिड़ना शुरू कर दिया। पिल्ले गैंग के लोगों तक को अतीक ने नहीं बख्शा। उस गैंग के लोगों को भी अतीक ने बहुत मारा। ऐसे करते करते अतीक ने अपने बहुत दुश्मन बना लिए थे। इकबाल टाइगर को अपने बेटे का डर सताए जा रहा था। उसको ये था कि कहीं उसके दुश्मन उसको मार ना दे। इकबाल टाइगर ने अतीक को अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं बता रखा था। अतीक का पूरे घोरपड़े गांव में नाम होने लगा था। पुलिस वाले अतीक के घर पर आने लगे थे। इससे इकबाल टाइगर और उसकी पत्नी काफ़ी परेशान रहने लगे। इसके बाद अतीक के माता पिता ने अतीक को बहुत समझाया कि वो मारपीट करना छोड़ दे। अतीक अपने माता पिता की बात मान लेता है। अतीक अब एक बिल्डर के अंडर काम करने लगा था। फॉर्मल कपड़े पहनकर और हाथ में टिफिन लेकर रोज वो घर से निकल जाया करता था। जिन लोगों को अतीक ने मारा था उन लोगों ने अतीक पर हमला कर दिया। 5-6 लोगों ने उस पर हमला किया। उसको अधमरा कर दिया गया। उसकी जान जाते जाते बची। बताया जाता है एक इंसिडेंट ऐसा भी हुआ था जब अतीक के सामने उसके दोस्त को पीटा जा रहा था, लेकिन अतीक वहां उनसे नहीं भिड़ा क्योंकि उसको उसके माँ बाप ने कसम दे दी थी। अतीक का वो दोस्त आईसीयू में भर्ती हुआ और फिर उसकी मौत हो गई। जब अतीक अपने दोस्त के संस्कार में गया तो वहां उसके दोस्त की मां ने अतीक को मारा। उस औरत ने अतीक को कहा कि तुम चाहते तो उसके बेटे को बचा सकते थे, लेकिन तुमने जानबूझकर उसको पिटते रहने दिया। जॉन अन्ना नाम का मुंबई में एक बहुत बड़ा गैंगस्टर हुआ करता था। वो भी घोरपड़े एरिया का था। उसने 3 से 4 मर्डर किए थे। जॉन अतीक को कहता है, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम हर बार बचते रहे। तुम पर तुम्हारे माता पिता की दुआ है, लेकिन हर बार नहीं बचोगे। या तो तुम वापिस भवानी पेट चले जाओ या दोबारा अपना काम छोड़ छाड़ कर हाथों में हथियार उठा लो। अतीक ने कहा, अगर मैं हथियार उठा लूँगा तो उसके माता पिता तकलीफ़ में आ जाएंगे। जॉन ने कहा, अगर तुम मारे जाओगे तो भी वो तकलीफ़ में आ जाएंगे। अतीक जॉन अन्ना की बात मान लेता है। उसने अपना काम धंधा छोड़ दिया। उसने पुनः अंडरवर्ल्ड में दोबारा एंट्री की। पिल्ले गैंग का संदीप पिल्ले अतीक पर हमला करना चाहता था, लेकिन इससे पहले वो हमला करता अतीक ने उसी के एरिया में जाकर उसका हाथ काट दिया। जिसका हाथ अतीक ने काटा था उसका पिता सऊदी में रहा करता था। वो भी एक पुराना गुंडा रह चुका था। उसने कसम खाई कि वो अतीक से इसका बदला लेगा, उसको छोड़ेगा नहीं। उसने अतीक की सुपारी 5 गैंगों को दे डाली। 5 गैंग के लोग अतीक को ढूंढने में लगे थे। अतीक पुणे में भवानीपेट में अपने चाचा के घर रहने लगा। अतीक एक दिन होटल में चाय पीने के लिए बैठा था। 12 लोगों ने अतीक पर हमला कर दिया। कैसे ना कैसे करके अतीक वहां से बच निकला। अतीक को पता था कि उस पर किन किन लोगों ने हमला किया है। उसने उनको ढूंढकर मारा पीटा। तभी एक व्यक्ति ने बताया कि उसकी 5 गैंगों को सुपारी दे दी गई है। ये सुन अतीक ने मन बना लिया कि वो भी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम करेगा, मगर नाजायज किसी को नहीं मारेगा, वो गरीबों के लिए काम करेगा। अतीक ने 2 से 3 लोगों के काम किए। अतीक का नाम होने लगा। वहीं 5 गैंग्स के लोग अतीक की तलाश में थे। अतीक कुछ बड़ा करना चाहता था जिससे उसका और ज़्यादा नाम हो। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के एक केस में अतीक जेल में गया। वहां उसकी मुलाकात संदीप मोहल से हुई। जी हाँ, वही संदीप मोहल जिसकी गणेश मारने की गैंग ने छोटा राजन की मदद से हत्या कर दी थी। जब अतीक की संदीप के साथ जान पहचान हो गई थी तो संदीप ने अतीक को काम देना शुरू कर दिया। संदीप एक बड़ा गैंगस्टर था। जल्द अतीक और संदीप जेल से छूट जाते हैं। बाहर आने के बाद संदीप का भी मर्डर हो जाता है। अब अतीक के पास फिर से कोई काम नहीं रहा। उसके पास काम की परेशानी होने लगी। कुछ समय के बाद अतीक के पास कुछ लेबर मदद के लिए आए। उन लेबर्स के पैसे बड़े बड़े बिल्डरों ने मार रखे थे। 2007 में 4 से 5 लाख रुपए उनके बिल्डर के पास फंसे पड़े थे। अतीक बिल्डर से पैसे मांगने उसके पास जाता है। बिल्डर ने अतीक को देख उसको
चाय पिलाई। उस बिल्डर की अरुण गवली से अच्छी बना करती थी। बिल्डर ने अतीक को अरुण गवली की फ़ोटो दिखाई जिसमें बिल्डर अरुण गवली के साथ खड़ा था। बिल्डर ने अतीक को कहा कि अरुण गवली की उससे अच्छी बनती है। अतीक ने कहा वो सब ठीक है, तुम्हें लोगों के पैसे देने पड़ेंगे। बिल्डर और अतीक में बहस होने लगी। तभी बिल्डर के लोग अंदर आते हैं और अतीक को मारना पीटना शुरू कर देते हैं। वहीं अतीक के साथ आया उसका दोस्त, उस पर भी उन्होंने हमला कर दिया। अतीक को पुलिस को सौंप दिया गया। 2 से 3 घंटे अतीक पुलिस की निगरानी में रहा। बाद में कुछ पैसे देने के बाद अतीक छूट जाता है। कहते हैं जब पुलिस अतीक को गाड़ी में बिठाकर लेकर जा रही थी तो अतीक ने उस बिल्डर को कहा था कि वो उसको मार देगा। बिल्डर ने अतीक की सारी कुंडली निकाली। बिल्डर को पता चल गया कि अतीक बहुत खतरनाक शख्स है, मगर बिल्डर को यह भी था कि उसके सर पर अरुण गवली का हाथ है तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिल्डर ने अरुण गवली के लोगों से बात की कि पुणे के एक लड़के ने उसे जान से मारने की धमकी दी है। अरुण गवली ने कहा कि पुणे में किसी में इतना दम नहीं है कि जो तुम पर हमारे रहते हुए हाथ डाल दे, ऐसे पता नहीं कितने आते हैं। अतीक ने रिवॉल्वर का इंतजाम किया और झगड़े के 20 दिन बाद बिल्डर को निशाना बना दिया। वो बिल्डर शॉपिंग सेंटर में अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग कर रहा था। बिल्डर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ था तो इसलिए अतीक ने उसको नहीं मारा। अतीक के हाथ से मौका निकल गया। अतीक को अब बिल्डर को किसी भी हाल में मारना था। 20 अगस्त 2007 को बिल्डर अपने ऑफिस में था। ऑफिस में जाकर मारना अतीक के लिए बहुत चैलेंजिंग काम था। अतीक हिम्मत दिखाते हुए ऑफिस में जा बढ़ता है और 4 गोलियां बिल्डर में दाग देता है। बिल्डर का जो भाई था जिसने अतीक और उसके दोस्त के ऊपर हमला किया था, उसको अतीक ने 5 से 6 गोलियां मार दी। वहीं एक बिल्डर का राइट हैंड था, उसको 1 गोली मारी। वारदात कर अतीक वहां से भाग निकलता है। अतीक 3 साल फरार रहा। वो वांटेड की लिस्ट में शामिल हो गया था। वहीं अरुण गवली के बहुत सारे लोग उसको ढूंढ रहे थे। घटना को 1 हफ्ता बीत चुका था। रक्षाबंधन को अतीक अपने दोस्त की बहन से राखी बंधवाने आया। एक खबरी जिसका के नाम अमित पाटेकर था, वो अतीक को एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग दिलवाने की बात करता है। अतीक को पैसों की जरूरत थी। उसने काम करने के लिए हामी भर दी। शिवाजी नगर में अतीक को देख क्राइम ब्रांच की टीम ने उस पर गोलियां चला दी, मगर अतीक बच जाता है। अतीक अमित पाटेकर को उठा लेता है। पाटेकर को अतीक ने बहुत मारा। तभी एक बड़े गैंगस्टर का अतीक के पास फोन आता है। उसने कहा इसको मत मारना, अगर पाटेकर को मार दोगे तो इससे मेरा नाम खराब हो जाएगा। उस बड़े गैंगस्टर ने अतीक से पूछा तुम्हें क्या चाहिए। अतीक ने उससे इसकी कीमत मांगी। पैसा मिलते ही अतीक ने पाटेकर को चलती रिक्शा में से गिर दिया। 3 साल अतीक वांटेड रहा। उस दौरान उसने कई जगह फायरिंग की, मर्डर किए। 2010 में क्राइम ब्रांच की टीम ने अतीक को पकड़ लिया। जब ऑफिसर्स अतीक का एनकाउंटर करने ही वाले थे कि अतीक ने सब्जी मंडी में चिल्लाना शुरू कर दिया कि मुझे बचाओ, मेरे दुश्मन मुझे किडनैप करके ले जा रहे हैं। अतीक जानता था कि उसका एनकाउंटर होगा, इसलिए उसने ये तरकीब आजमाई। जब वहां मौजूद लोगों ने पूछा कि कौन हो तुम लोग, उन्होंने कहा हम पुलिस वाले हैं। अतीक कहता है कि ये पुलिस वाले नहीं, ये मेरे दुश्मन हैं, तुम पुलिस को फ़ोन लगाओ। फिर 100 नंबर पर डायल किया गया। वहां पुलिस आ जाती है। एक ऑफिसर ने सिविल ड्रेस में खड़ी क्राइम ब्रांच की टीम में से ऑफिसर को पहचान लिया। ड्रेस में मौजूद एक ऑफिसर ने उनको सल्यूट किया। उसने कहा ये पुलिस वाले ही हैं। वहां इतना तमाशा हो गया था कि हर तरफ भीड़ ही भीड़ हो गई थी। चारों तरफ पब्लिक और पुलिस वाले खड़े थे। अतीक का वहां एनकाउंटर होते होते रह गया। इसके बाद अतीक पर उन्होंने बहुत गुस्सा किया, उसको मारा पीटा, मगर अब क्या करते। जेल में अतीक की एंट्री हुई। उस पर 1 साल में 8 से 9 केस चले। कुछ केस में अतीक ने जमानत ले ली। 2 मर्डर केस में अतीक की बेल हो गई। 2011 में अतीक की बेल हुई। वहीं 2012 में एक हाफ मर्डर केस में वो जेल में गया। 2015 में अतीक ने एक पुलिस वाले पर अपनी रिवॉल्वर तान दी थी। 2017 में एक जगह पर अतीक ने फायरिंग की। फिर 2019 में फायरिंग की।
2020 में अतीक तड़ी पार हो गया। कहते हैं तड़ी पार में मुंबई पुलिस वाले उसका एनकाउंटर करने आए थे। मुंबई में अतीक ने किसी व्यापारी को मारा था, मगर अतीक वहां से भी एनकाउंटर से बच निकलता है। 2021 में अतीक ने पुलिस वालों पर गोलियां चला दी थी। 2023 में अतीक ने शिवसेना के बड़े नेता पर पब्लिक के सामने गोलियां चलाई। अतीक ने ये सब खुद अकेले किया था। उसने इसमें किसी का सहारा नहीं लिया था। उसने ना अपनी गैंग बनाई, ना किसी का इस्तेमाल किया। सिर्फ एक कोई ना कोई गाड़ी चलाने के लिए उसके साथ होता था। अतीक का दबदबा देख उसके दुश्मन भी उससे कतराने लगे थे। उसके दुश्मन पीछे हटते चले गए। अतीक ने इसमें किसी भी पॉलिटिशियंस का सहारा नहीं लिया। पुलिस ने अतीक के सामने उनका खबरी बनने का ऑफर भी रखा था, लेकिन अतीक ने उनको कहा कि साहब मुझे बताओ कि किस हरामजादे को मारना है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो मैं मारूंगा, लेकिन बेवजह किसी की खबर लाकर आपको देना ये मेरे खून में नहीं। तो दोस्तों ये थी अतीक इकबाल शेख की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।